राष्ट्रवाद टीवी में आज कहानी उस राष्ट्रवादी टैक्सी ड्राइवर की जिसने देश का नाम विदेशों में रोशन कर दिया। कौन है वो टैक्सी ड्राइवर? ये आप भी सोच रहे होंगे कि एक ऐसा टैक्सी ड्राइवर जिसने देश के संस्कार को दुनिया के पटल पर जाकर चमका दिया। आज उसकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा राष्ट्रवाद टीवी के इस एपिसोड में। पूरी कहानी ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि राष्ट्रवाद के लिए न तो पैसों की जरूरत है, न किसी ओहदे की जरूरत है और न ही किसी डिग्री की। राष्ट्रवाद दरअसल आपके कर्मों से है, आपकी सोच से है, आपके विचारों से है। तो ये कहानी जो है उस अनजान टैक्सी ड्राइवर के नाम है जो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहता है, लेकिन संस्कारों का परचम दुनिया में लहरा दिया। दरअसल एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर हैं जॉन होप ब्रायंट, बिलियनियर हैं, ऑपरेशन होप के नाम से एक बहुत बड़ी संस्था चलाते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। दुनिया के हर हिस्से में जाकर वो अपने लेक्चर्स देते हैं। एक बार वो कहीं लेक्चर दे रहे थे, हजारों की तादाद में लोग सामने बैठे हुए थे। जाहिर सी बात है सारे विदेशी थे, अंग्रेज थे। वो कहानी उस दिन सुनाते हैं हिंदुस्तान की, जब वो पहली बार हिंदुस्तान आए थे। तो ये बताते हैं कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को वो लीडरशिप क्वालिटी के बारे में लेक्चर दे रहे थे और लेक्चर देने के बाद जब अपने होटल वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनका वॉलेट गायब है। उन्हें फौरन ख्याल आया कि शायद उन्होंने कैब में अपना वॉलेट छोड़ दिया था। उन्होंने फौरन होटल के रिसेप्शन पे फ़ोन किया और बताया कि कैब में उनका वॉलेट रह गया है। होटल वाले ने बताया कि वो कैब दरअसल होटल का नहीं था, बल्कि वो किसी प्राइवेट वेंडर का था। तो उन्होंने कहा फौरन उसको फ़ोन करो और पता करो और ड्राइवर को कहो कि मेरा वॉलेट आकर दे दे। रात हो चुकी थी। होटल वाले ने काफ़ी फ़ोन किया लेकिन आंसर नहीं मिला उस फ़ोन पे कोई भी। रात के 1 या 1:30 बज गए थे। जॉन होप बताते हैं कि वो परेशान हो गए थे क्योंकि उस वॉलेट में उनका पासपोर्ट था, उनके क्रेडिट कार्ड्स थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे और कैश भी था। वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर ज़्यादा परेशान थे। रात के 2 बज गए और बार बार वो होटल के रिसेप्शन पे फ़ोन करते कि आखिर क्या हुआ, ड्राइवर से बात हुई या नहीं हुई। लगभग रात के 2-2:30 बजे होटल से फ़ोन आता है उनके कमरे में और ये कहा जाता है कि ड्राइवर से बात हो गई है, उसका फ़ोन नॉट रीचेबल था और वो आपका वॉलेट लेकर होटल वापस आ रहा है। जॉन हो बताते हैं कि उनकी जान में जान आई। वो दौड़ते हुए रिसेप्शन पे पहुंचे और वहां उन्होंने कैब ड्राइवर को देखा जिसके पास वो वॉलेट था। उन्होंने फ़ौरन उसके यहाँ से वॉलेट लिया, उसे खोल कर देखा, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड्स, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ था और साथ ही उसमें $70 थे। उन्होंने उस कैब ड्राइवर से पूछा, अब यहाँ से कहानी सुनिएगा कि कहानी आखिर मैं आज आपको क्यों सुना रहा हूँ। ये कॉन्वर्सेशन सुनिएगा जॉन होप और उस कैब ड्राइवर के बीच में। जॉन होप पूछते हैं उस कैब ड्राइवर से कि तुम महीने में कितना कमा लेते हो? तो उसने कहा कि लगभग $2,500। और जब जॉन होप इंडिया आए थे उस वक्त $70 की कीमत ही होती थी $2,500। ये तब की कहानी बता रहे थे वो। तो जॉन होप उस कैब ड्राइवर को कहते हैं कि आई वांट टू से थैंक यू और मैं आपको ये रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, और $70 वो उस कैब ड्राइवर को देते हैं। कैब ड्राइवर कहता है नो, ये मुझे नहीं चाहिए। जॉन होप को यकीन नहीं होता है। उनको लगता है शायद जो ट्रांसलेटर था उसने गलत ट्रांसलेट किया होगा। तो उन्होंने फिर कहा उसे कि मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, ये पैसे जो तुम्हारी पूरे महीने की सैलरी है उसके बराबर है। ये जेस्चर है मेरा, थैंक यू जेस्चर, ये आप रख लीजिए। उसने फिर कहा नहीं। जॉन होप को फिर भी यकीन नहीं हुआ कि $2,500 महीना कमाने वाला एक कैब ड्राइवर आखिर पैसे लेने से क्यों इनकार कर रहा है। जब उन्होंने तीसरी बार ऑफर किया वो पैसे, तो जॉन होप कहते हैं कि जब मैंने तीसरी बार ऑफर किया तो वो थोड़ा इरिटेट हो गया और उसने कहा आई टोल्ड यू नो। जॉन होप सकते में थे। वो गौर से उसकी शक्ल देखने लगे और वो कहता है कैब ड्राइवर कि मैं इस वक्त आपका वॉलेट लेकर इसलिए नहीं आया हूं यहां क्योंकि मुझे आपसे कोई इनाम या रिवॉर्ड चाहिए, बल्कि ये वॉलेट मैं आपके पास इसलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि ये वॉलेट आपका है। ये सुनकर हैरान हो गए जॉन होप। वो कहते हैं टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मतलब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। तो वो जो कैब ड्राइवर है वो मुस्कुराता है और कहता है कि अगली बार जब आप भारत आएं तो मेरे घर आइएगा और मेरे साथ चाय पीजिएगा, बी माई फ्रेंड। जॉन होप बिल्कुल सकते में खामोश उस ड्राइवर को देखने लगे।
इसके बाद जॉन होप जब वहाँ बैठे तमाम दर्शकों के सामने जो बात कही, वो हैरान करने वाली बात थी। वो कहते हैं कि शायद आप लोगों के लिए ये कोई इनक्रेडिबल स्टोरी ना हो, लेकिन सोचिए कि अगर न्यूयॉर्क सिटी में आपका ये वॉलेट खोया होता किसी कैब में तो क्या होता। एक लाफ्टर सुनाई देता है, हंसी सुनाई देती है, मतलब नहीं मिलता। वो कहते दुनिया के किसी भी दूसरे बड़े शहर में अगर ये वॉलेट खो जाता तो क्या मिलता आपको? शायद नहीं। जॉन होप ये कहानी अपने उस एक्सपीरियंस की बिना पे कह रहे थे। अभी पिछले 2-3 दिनों से खबर चल रही है हमारे यहाँ कि हिंदुस्तान जो है वो हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत नीचे है, हंगर इंडेक्स में बहुत नीचे है, महंगाई में बहुत नीचे है, भुखमरी में बहुत नीचे है, अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत नीचे है। हमसे ऊपर शायद पाकिस्तान, बांग्लादेश और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। लेकिन एक बात, संस्कारों के इंडेक्स में हिंदुस्तान सदा नंबर 1 रहा है और रहेगा। जॉन होप की ये कहानी साबित करती है कि संस्कार हमारे देश में, हमारे मुल्क में जो है वो हमारा परचम पूरी दुनिया में लहराता है और हमसे ऊपर कोई नहीं है। उस टैक्सी ड्राइवर ने, जैसा मैंने पहले भी कहा था आपको, कि संस्कारों के लिए या राष्ट्रवाद साबित करने के लिए आपके पास ओहदा होना जरूरी नहीं है, आपके पास पैसा होना जरूरी नहीं है, आपके पास किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की डिग्री होना जरूरी नहीं है। वो आपके कर्मों में है, आपके विचारों में है, जो आप एक्ट करते हैं जिससे दुनिया को आप नतमस्तक कर देते हैं। ये वो राष्ट्रवाद है जो हमारे हिंदुस्तान में है, वो संस्कार जो हमारी मिट्टी में है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम ऐसे नहीं कहते हैं, हम उसे जीते हैं, हम उसे समझते हैं। तो उस अनजान हिंदुस्तानी कैब ड्राइवर, उस अनजान राष्ट्रवादी कैब ड्राइवर के लिए एक सल्यूट, एक सलाम तो बनता है। तो आप भी इस कैब ड्राइवर के लिए एक सल्यूट, एक सलाम, एक स्माइली ही सही कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, ताकि जब कभी वो ये कहानी अपनी सुने, नाम मैं भी नहीं जानता, शायद उसको भी नहीं पता होगा कि जॉन होप ब्रायंट ने उसकी कहानी को दुनिया के सामने रखा था। लेकिन उस जैसे बहुत सारे ड्राइवर, बहुत सारे हिंदुस्तानी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने संस्कार को जिंदा रखा है। ये है सच्चा और असली राष्ट्रवाद। थैंक यू जॉन होप ब्रायंट इस स्टोरी को दुनिया के सामने लाने के लिए, एंड थैंक यू वो अनजान कैब ड्राइवर कि आपने हिंदुस्तान को फिर से हिंदुस्तान साबित किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग राष्ट्रवाद टीवी। राष्ट्रवाद से रिलेटेड कोई भी स्टोरी, कोई भी कहानी, कोई भी एक्सपीरियंस या आपका तजर्बा हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। पूरी दुनिया को बताइए कि राष्ट्रवाद है क्या। और हाँ, राष्ट्रवाद टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुँचे।